रात के 3 बजे में आवाज़ मैंने सुनी तो मैं बाहर निकला, तब अंधेरा था तो वापस चले गया। मैंने सोचा इधर कहीं आवाज़ हुई। फिर मैं सवेरे उठा तो अपनी माल मवेशी को देखने के लिए आया तो इधर तो पूरा ख़त्म था। वो पत्थर नीचे देखा तो चले गया वापस। इधर आने की कोई बड़े पत्थर थे बैठे हुए। फिर मैं वापस चले गया तो वहाँ से गाँव वालों को बोल दिया, गाँव वाले आके थोड़े बहुत इनको निकाल दिया तो सारे माल मवेशी जितना था वो मार गया। 20 थी भेड़ें तो 50 थी बड़ी बड़ी बकरियाँ, 17 थे छोटे बच्चे, 85 नाग तो सारे थे सर। तहसीलदार साहब भी आए थे, पटवारी साहब भी आए थे, सारे आए थे तो मदद अभी तक तो कुछ नहीं किया है सर। इसके आगे देखते हैं क्या मदद करते हैं सर। अब आप क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हमें देना चाहिए सर। हो गया नुकसान, अब मेरा है ही नहीं कुछ नहीं, बच्चे पालने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप है, कोई काम का है ही नहीं। मुझे काम काज ही यही था, ज़िंदगी में मजदूरी को गया ही नहीं था। इनके पीछे सारा कुछ तो इन्हीं के पीछे था। कहता हूँ मीडिया कर्मियों का जो यहाँ पे आए, हमारे दुख दर्द के इस घड़ी में हमारे साथ हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। ये हमारे भाई सचिन कुमार है, ये अपना जिंदगी का रोज बसा माल मवेशी पे करते थे। 2-3 दिन से कंटिन्यू बर्फबारी चल रही है। इन्होंने अपना माल मवेशी यहाँ शाम पे यहीं पे रखते थे, यहीं पे इनका कोठा था और खुद यहाँ से चले गए। रात को इन्होंने आवाज एक सुनी जिसमें यहाँ आप ये बाहर निकले, लेकिन यहाँ आने की कोई कंडीशन नहीं। आपको पता है यहाँ पास में नदी है, बहुत बड़ी नदी है, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसलिए ये सुबह जब यहाँ पे आए सर तो इन्होंने देखा वहां पे नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर। उसके बाद अपने माल मवेशी को देखा, यहाँ खत्म था सब कुछ। इसकी पूरी जिंदगी की मेहनत जो थी वो खत्म हो गई। इस बंदे के 10 परिवार हैं पीछे से खाने वाले, आगे मार चाहने वाले हैं बच्चों का। कैसे अपने बच्चों का रोजी रोटी, इसकी माँ है, एक पेशेंट है, बाप देखिए इनका सर एक बूढ़ा बाप तो क्या करेगा सर। घर में कमाने वाला एक ही बंदा एक है, इस पे 10, इसके कंधों पे 10 बंदों का बोझ है। इसकी 50 बकरियां थी, 20 भेड़े, छोटे मोटे बच्चे, जो भी जिंदगी का पूरा था वो यहीं पे खत्म हो गया है। यहाँ पे हम शुक्रगुजार हैं, नायब तहसीलदार भी आ गए, पटवारी साहब भी आ गए, यहाँ हमारी चौकी शालीमार से यहाँ साहब भी आ गए, चौकी इंचार्ज शीप वाले भी आ गए। इनका छोटा मोटा एक इंश्योरेंस है, उससे क्या बनेगा, लेकिन इंश्योरेंस से कहीं ज्यादा इसका मिनिमम अभी के हिसाब से महंगाई की तो तरीके से अगर देखा जाए तो इनको 20 लाख रुपए का नुकसान अभी हुआ है। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक विनती है ताकि इस गरीब बंदे का देखा जाए। इसका ये माल मवेशी मर गया, लेकिन इसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई इस सदमे से। लिहाजा हम गवर्नर साहब से भी ये गुहार करते हैं, हमारे एलओपी हैं, हमारे मेंबर ऑफ राज्यसभा ये सजाद साहब है, हमारी लोकल एमएलए शगुन पयार जी है। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस परिवार की कोई ना कोई देखा जाए, कैसे इसकी मदद हो, कैसे इसका परिवार जिंदा रहे। आगे मारा चाहने वाला है, इसके बच्चे स्कूल जाते हैं। हम क्या है एक दिन की सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। हम इसी लायक है, यहाँ कोई उतना अमीर नहीं है या इतना कोई ऐसा नहीं है कि इनकी हेल्प कर सके। ये सब गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के बहुत बड़ी विनती होगी, इस परिवार का कुछ सोचा जाए, इसकी माँ बाप का कुछ सोचा जाए, इसके बच्चों का सोचा जाए। मैं बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब सबसे यही गुहार करूंगा कि कुछ ना कुछ इसके परिवार का सोचा जाए, नहीं तो इसका परिवार भूखा मरने की कगार पे है और हो सके तो पहले इनको कुछ इमीडिएट हेल्प की जाए।